राजस्थान की प्रथाएं एवं रीति रिवाज। केसरिया। राजपूत युद्ध पराजय की स्थिति में किले की द्वार खोलकर सिर पर केसरिया साफा बांधकर शत्रु पर टूट पड़ते थे, अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते थे, उसे केसरिया करना कहते हैं। जौहर प्रथा। शत्रुओं के आक्रमण के समय जब राजपूत योद्धाओं के युद्ध से लौटने की आशा नहीं रहती और दुश्मन सेना के हाथ लगने की संभावना होने पर उस दशा में किले की स्त्रियां द्वारा सामूहिक रूप से अपने धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा अग्निदाह करने की प्रथा जौहर कहलाती है। रणथंभौर में 1301 में जल जौहर हुआ सर्वप्रथम। साका। जब राजपूत योद्धा केसरिया करते हैं और राजपूत वीरांगनाएं जौहर व्रत करती है, उसे साका कहलाता है। साका किसे कहते हैं? केसरिया व जौहर दोनों को साका कहा जाता है। सती प्रथा। महिलाओं द्वारा अपने पति की मृत्यु पर पति के शव के साथ चिंता में जीवित अवस्था में अपने आप को जरा लेना और मृत्यु वर्ण करना सती कहलाता है। इसे सहमरण या सहगमन या अनुमरण कहते हैं। अनुमरण। पति की कहीं अन्यत्र स्थान पर मृत्यु होने पर वह वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाने पर उसके किसी चिन्ह या निशानी के साथ उसकी विधवा पत्नी का चितारोहण करना अनुमरण कहलाता है। ऐसी सतियों को महासती कहते हैं। अनुमरण करने वाली सतियाँ महासती कहते हैं। महासती अपने पुत्र के साथ सती होने की माताएं महासती कहलाती। सती प्रथा सर्वप्रथम रोक लगाने का आदेश मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किए। भारत में सती प्रथा होने का प्रथम प्रमाण सती होने का प्रथम प्रमाण 510 का एरन अभिलेख सागर MP से मिलता है। इसके अनुसार हुरणों के युद्ध में मरने वाले सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। राजस्थान में सती प्रथा होने का प्रथम प्रमाण घटियाला शिलालेख 861 में जोधपुर के अनुसार सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी। भारत में सती प्रथा पर रोक के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा दिसंबर 1829 में एक अधिनियम द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत बूंदी शासक विष्णु सिंह थी, जिसने 1822 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई। उसके बाद 1830 में अलवर में भी रोक लगाई गई। मेजर जॉन लुल्लो के प्रयासों से 1844 में जयपुर शासक राम सिंह ने रोक लगाई। इस प्रकार 1846 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1848 में कोटा, जोधपुर में 1860 में उदयपुर में सती प्रथा गैर कानूनी घोषित किया गया। राजस्थान में सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में रूपकंवर सती प्रकरण सितंबर 1987 में रूपकंवर सती प्रकरण सितंबर 1987 में सीकर जिले के देवराला गांव की रूपकंवर नामक महिला सती हुई। पति का नाम माल सिंह था। राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती। इस घटना में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो सीकर कोर्ट से अक्टूबर 1996 में बरी हो गए। चौतरफा आलोचना के बाद राजस्थान सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह सक्तावत की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। गृह मंत्री गुलाब सिंह सक्तावत की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। अक्टूबर 1987 को राजस्थान सरकार एक अध्यादेश लाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन राज्यपाल बसंत दादा पाटिल। राजस्थान में सती निवारण अध्यादेश 1987 3 जनवरी 1988 से लागू हुआ। 1988 से हुआ, आया 87 में था। कन्यावध। इस प्रथा में राजपूत जाति में लड़की के जन्म होने पर भूखा रखकर या गला घोंटकर मार दिया जाता है, कन्यावध कहलाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध रोक कोटा रियासत में महाराव राम सिंह द्वितीय के समय अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से 1833 में लगाई। इसके बाद बूंदी में 34 में। डाकण प्रथा। ग्रामीण क्षेत्र में कोई बच्चा या महिला उचित उपचार के अभाव में ठीक नहीं होने पर किसी महिला पर शक किया जाता था कि उसने जादू टोने से बीमारी को बनाए रखा। इस प्रकार उस महिला को डायन या डाकन घोषित कर दिया जाता था। फिर पंचायत या महाराजा के सामने लाकर दबाव से डायन होना स्वीकार कराया जाता था। इस प्रकार डायन घोषित की गई महिला को प्रताड़ित किया जाता था या मार दिया जाता था। यह प्रथा जनजातीय क्षेत्रों में भीलों में सर्वाधिक प्रचलित है। डाकण प्रथा भीलों में सर्वाधिक प्रचलित थी। 1853 में मेवाड़ भीलकोर के एक सिपाही ने
डायन के शक में एक स्त्री का वध कर दिया। इस पर अजमेर की एजेंसी ने इसे समाप्त करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा। तत्कालीन कमांडेंट जे.सी. ब्रूक की प्रेरणा से उदयपुर रियासत में महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 में इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 को 26 जनवरी 2016 से लागू कर गैरकानूनी घोषित किया गया। डावड़िया। रियासत काल में राजा महाराजा जागीरदार अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, जिसे डावरी या डावरिया कहते हैं, जो जनाना मेलों में सेविकाओं का जीवन व्यतीत करती थी। नाता प्रथा। नाता एक प्रकार का पुनर्विवाह है। इस प्रथा में पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को अपना पति बना लेती है। यह प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति लोगों में प्रचलित है। झगड़ा। किसी स्त्री के दूसरे पति द्वारा पूर्व पति को दी जाने वाली राशि झगड़ा राशि कहलाती है। चारी प्रथा। खेराड़ क्षेत्र टोंक भीलवाड़ा में प्रचलित प्रथा में लड़की के परिवार वाले लड़के के घर वालों से दहेज की तरह नकद राशि लेते हैं। चारी की इस राशि के लालच में लड़की वाले लड़की की वैवाहिक जीवन को ज़्यादा नहीं चलने देते और फिर चारी लेकर दूसरी जगह लड़की को भेज देते हैं। कमज़ोर वर्ग, पिछड़े वर्ग में यह प्रथा ज़्यादा प्रचलित है। चारी प्रथा। संतारा या सलेखना। जैन ग्रंथों में उल्लेखित इस प्रथा में अन्न जल त्याग कर समत्व भाव से स्वेच्छा से मोक्ष प्राप्ति के लिए देह त्याग की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के स्वर्ण बेलगोला में संतारा किया था। कोतला। बेटी का पिता अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी व जवाई को कपड़े आभूषण आदि थाली में रख देता है। जापे के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है। उस समय कोतला अलग है, चीकनी कोतली अलग है। चीकनी कोतली विवाह पर किया जाती है, जबकि कोतला लड़की के घर वालों को कपड़े देने की रस्म कोतला कहलाती है। कपड़े देने की रस्म है कोतला है, जबकि विवाह पर जो भोजन सामग्री और व्यंजन भेजे जाते हैं उसे चीकनी कोतली कहते हैं। दापा। यह प्रथा जनजातियों में प्रचलित है। दापा पुरुष द्वारा भगा कर लाई गई युवती के पिता को वधू मूल्य दापा चुकाकर विवाह कर लेता है। यह ग्रासियों में सर्वाधिक प्रचलित है। ग्रासियों में सर्वाधिक प्रचलित क्या है? दापा है। त्याग प्रथा। राजपूत परिवार से विवाह के समय चारण, भाट, ढोली आदि दृढ़तापूर्वक मुंह मांगी दान दक्षिणा की मांग करते थे, जिसे त्याग तथा इस प्रथा को त्याग प्रथा पोलपात बारट कहते हैं। त्याग प्रथा को कन्या वध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1841 में जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने लगवाया। बाद में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने भी इस प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया था। दहेज प्रथा। पुत्री के विवाह पर पिता द्वारा दिया जाने वाला धन, संपत्ति, नकदी आदि दहेज कहलाता है। भारत सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1 जुलाई 1961 लागू कर इसे गैरकानूनी घोषित किया। मानव व्यापार। महिलाओं व कन्याओं को खरीदने का कार्य मानव व्यापार कहलाता है। 19वीं सदी तक यह प्रथा आम थी। कोटा रियासत में मनुष्यों के क्रय विक्रय पर चौथा नामक कर वसूला जाता था। राजपूत समाज में अपनी पुत्री के विवाह पर दहेज के साथ देने जाने वाली लड़कियां खरीदने का प्रचलन था। मानव व्यापार। सर्वप्रथम प्रतिबंध जयपुर रियासत ने 1847 में जॉन लुडलो के द्वारा लगाया गया। मौताना। जनजातियों में किसी पुरुष या महिला की अप्राकृतिक मृत्यु पर किसी व्यक्ति विशेष की लापरवाही से दुर्घटना हो जाती थी तो उस आरोपी व्यक्ति से रुपये या धन मांगा जाता था, वह मौताना कहलाता था। मौताना मिलने पर आदिवासी लोग शव को घटनास्थल से उठाते थे। दास प्रथा। युद्ध के समय बंदी बनाए गए लोग, महिलाएं, जिन्हें दास या दासी, गोला इत्यादि नाम से जाना जाता था, ऐसे दास दासियों से कई बार अमानवीय व घृणित कार्य भी करवाए जाते थे। कई बार राजा द्वारा किसी दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था, उसे पर्दायत कहा जाता था। यदि
राजा उसे प्रसन्न होकर पैरों में सोने के आभूषण पहनने की अनुमति देता था। तो पासवान पहले परदायित बनती थी और फिर पासवान बनती। दास प्रथा की प्रथम जानकारी कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिलती है। भारत में इस पर सर्वप्रथम रोक अकबर ने लगाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में दास प्रथा का सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत में 1832 में लगी। बेगार प्रथा, जिस काम के बदले मेहनत न प्राप्त न हो उसे बेगार कहा जाता है। प्राचीन काल में राजा और सामंतों जागीरदारों द्वारा आम जनता से किले निर्माण, कृषि कार्य, घरेलू कार्य, पशुपालन में सेवाएं ली जाती थी। इनके बदले कोई मेहनताना नहीं किया जाता था। राजस्थान में ब्राह्मण और राजपूतों के अलावा सभी जातियों को बेगार देनी पड़ती थी। ब्राह्मण और राजपूतों के अलावा सभी जातियों को बेगार देनी पड़ती थी। सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा, महाजन पैसे वाले किसी व्यक्ति द्वारा गरीब व्यक्ति को उधार दी गई राशि के बदले या ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता था। नौकर के रूप में खेतों में काम करना हाड़ी प्रथा कहा जाता है। घरेलू नौकर के रूप में घरेलू काम करता वो चाकर, जबकि खेत में काम करता वो हाड़ी, हल चलाने वाला हाड़ी हो गया। और घर में चाकर सागड़ी निवारण 1961 में भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। समाधि प्रथा, इस प्रथा में पुरुष या संत महात्मा द्वारा स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया जाता था। समाधि के दो प्रकार होते हैं, जल समाधि, भू समाधि। जल समाधि किसी जल स्रोत में बैठकर मृत्यु वर्ण करना। भू समाधि जमीन में गड्ढा खोदकर बैठ जाना और उसे भर देना। समाधि प्रथा सर्वप्रथम जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1844 में जयपुर में राम सिंह द्वितीय ने रोक लगाई। बाल विवाह, किसी व्यक्ति का वयस्क होने से पहले विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह करने का चलन आग का तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को है। राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने लगाई। बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने लगवाई। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 28 दिसंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में लागू हुआ। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 है। अधिकतम तो और भी हो सकती है। ये कानून हरविलास शारदा के प्रयासों से लागू था, इसलिए इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा एक नवीनतम कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। भारत सरकार द्वारा एक नवीनतम कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 10 जनवरी 2007 को लागू हुआ। इसके अनुसार 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की, 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के के विवाह करना गैर कानूनी। 2017 में कानून बनाया गया। लड़की होनी चाहिए 18 की, लड़का होना चाहिए 21। विधवा विवाह, किसी स्त्री के विधवा होने पर उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। प्राचीन काल में महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर व लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 27 जुलाई 1856 को लागू किया गया। राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन जयपुर नरेश वही जयसिंह ने दिया। चांद्रकर्ण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी। भारत में सर्वप्रथम विधवा विवाह कोलकाता दिसंबर 1856 को हुआ। पर्दा प्रथा, मध्यकालीन युग में बाहरी आक्रांताओं की कुदृष्टि से महिलाओं को बचाने के लिए शुरू की गई। राजपूत जाति व मुस्लिम धर्म में यह प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है। पर्दा प्रथा राजपूत व मुस्लिम धर्म में 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों के विरोध व वर्तमान में बढ़ती शिक्षा के परिणाम स्वरूप यह प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है। पर्दा प्रथा। आन प्रथा, मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ आन प्रथा कहलाती थी। 1863 में ब्रिटिश सरकार के आदेश से इसे बंद किया गया। कुकड़ी रस्म, सांसी जनजाति में शादी होने पर युवती को अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है। ये रस्म कुकड़ी की रस्म कहलाती है। रियाण, मारवाड़ में रियाण का अर्थ है सभा, जिसमें अफीम गालने एक दूसरे को प्रदान करने की प्रथा है। रियाण मारवाड़ में
रियाण का अर्थ है सभा होता है जिसमें अफीम गालने व एक दूसरे को प्रदान करने की प्रथा है। मारवाड़ में विवाह मृत्यु के अवसर पर सामाजिक कार्य में रियाण करवाई जाती है जिसमें अफीम गाला जाता है और एक दूसरे को पिलाया जाता है। गांव बारण रसोई। वर्षा ऋतु में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किसान लोग गांव के बाहर रसोई बनाकर इंद्र देवता की पूजा करते हैं, उसे गांव बारण रसोई कहते हैं। पूरी चौकड़ी आ गई भाई, याद कर लो। सर्वप्रथम सती प्रथा 1822 बूंदी रियासत विष्णु सिंह। कन्यावध 1833 कोटा राम सिंह द्वितीय। डाकनिया प्रथा 1853 उदयपुर में स्वरूप सिंह। त्याग प्रथा 1841 जोधपुर में मान सिंह। मानव व्यापार 1847 जयपुर में मेजर लुडलो। दास प्रथा 1832 कोटा में। समाधि प्रथा 1844 जयपुर में जॉन लुडलो व राम सिंह द्वितीय के। बाल विवाह 1885 जोधपुर में सर्वप्रथा। सबसे पहले क्या रुकी थी? सती प्रथा रुकी थी बूंदी में 1822 विष्णु सिंह। उसके बाद में 1832 में कौन सी प्रथा रुकी? दास प्रथा कोटा में। उसके बाद में कन्यावध 1833 में कोटा के राम सिंह द्वितीय। उसके बाद में त्याग प्रथा 1841 में जोधपुर के मान सिंह द्वारा। उसके बाद समाधि प्रथा 1844 जयपुर में जॉन लुडलो राम सिंह द्वितीय द्वारा। उसके बाद मानव व्यापार 1847 जयपुर में लुडलो द्वारा। डाकनिया प्रथा 1853 उदयपुर में मान सिंह द्वारा। आन प्रथा 1863 में। आन प्रथा 1863 में। आन प्रथा कहाँ की थी? मेवाड़ की। बाल विवाह 1885 जोधपुर में सर्वप्रथा। कन्यावध व दास प्रथा कोटा में। समाधि मानव व्यापार जयपुर में। डाकण उदयपुर में। सती प्रथा बूंदी में। त्याग और बाल विवाह जोधपुर में। 16 संस्कार। गपसा जन्म से पहले होते हैं। गर्भाधान पुष्पन सीमांत होते हैं। जन्म से पहले है जो माता पिता गपशप लगाते हैं, बच्चा होता है तो उनकी परेशानी करने लगता है। गपसा। गर्भाधान पुष्पन सीमांत उन्नयन। गर्भाधान हिंदुओं का प्रथम संस्कार है गर्भाधान, जो बच्चे के गर्भ में आने पर किया जाता है। पुष्पन गर्भधारण के तीसरे या चौथे महीने में पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए पुष्पन सीमांतोन्नयन। छठे या सातवें महीने में गर्भवती स्त्री को अमलकारी शक्तियों से बताने के लिए सीमांतोन्नयन। जन्म लेते ही ये संस्कार किया जाता है। जन्म लेते ही पहला संस्कार कौन सा है? जात कर्म। इसमें नवजात को घर के किसी पुरुष या महिला सदस्य द्वारा पेय पदार्थ घूंटी पिलाई जाती है। जात कर्म जन्म के समय पहला संस्कार। जन्म के समय दूसरा संस्कार है नामकरण। जन्म के 10 या 11वें दिन मुहूर्त के अनुसार पंडित के द्वारा बच्चे का नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण जन्म के 2 या 3 महीने बाद शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। बालक को सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाया जाता है। इसे जलवा पूजन या कुआ पूजन कहते हैं। अन्नप्राशन जन्म के 5वें या 6ठे माह में शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाक्रम या जड़ूला। चूड़ाक्रम में जड़ूला शिशु को 2 या 3 वर्ष का होने पर किसी कुल देवी या देवता के स्थान पर बच्चे का पहली बार मुंडन किया जाता है। कर्णवेद बच्चे के 5 से 6 साल के होने पर उसके कान बींधे जाते हैं। कर्णवेद विद्यारंभ 5 से 6 वर्ष होने पर पहली बार विद्याध्ययन प्रारंभ करवाया जाता है। उपनयन इसमें यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। ब्राह्मण 8, क्षत्रिय 11 और वैश्य 12 वर्ष में उपनयन करते हैं। यज्ञोपवीत जनेऊ धारण। वेदारंभ इस संस्कार में बच्चे को वेदों का अध्ययन के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। केशांत यौनावस्था में पहली बार मूंछ एवं दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं। केशांत। समाप्त वर्तन वेदों की शिक्षा पूर्ण होने पर किशोर गुरुकुल से अपने घर लौटता है, उसे समाप्त वर्तन कहते हैं। और विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार का संबंध किससे है? पाणी ग्रहण का मृत्यु से संबंधित नहीं है, विवाह से। गृहस्थ जीवन पाणी ग्रहण मतलब गृहस्थ जीवन। विवाह के समय होने वाले इस संस्कार से
ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेते हैं। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेना पाणी ग्रहण कहलाता है। अंत्येष्टि, ये व्यक्ति की अंतिम संस्कार है, मृत्यु के समय किया जाता है अंत्येष्टि। विवाह संबंधी रस्में, सगाई सकपण, विवाह के लिए लड़का लड़की को रोकने की रस्म। विवाह के लिए लड़का लड़की को रोकने की रस्म जिसमें रुपया व नारियल दिया जाता है, सगाई सकपण कहलाता है। मतलब तय किया जाता है, फिक्स। रोकना मतलब तय करना। सावो, पंडित से विवाह का मुहूर्त निकलवाना। टीका, वधु पक्ष की तरफ से लड़के को वस्त्र, गहने, नकदी आदि भेंट की जाती है, उसे टीका कहते हैं। गोद भराई, इसमें वर पक्ष द्वारा वधु के लिए वस्त्र, गहने, नकदी व मिठाइयाँ दी जाती है, गोद भराई कहलाती है। चीगणी कोतली, सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधु को उपहार दिए जाते हैं। चीगणी कोतली, सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधु को उपहार दिए जाते हैं, उसे चीगणी कोतली कहते हैं। पुत्री के जब बच्चा होता है तो उस समय कोतला मतलब वस्त्र आभूषण देना कोतला कहलाता है, जबकि चीगणी कोतली है सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधु को उपहार देना चीगणी कोतली। लगन पत्रिका, शादी का दिन निश्चित कर कन्या पक्ष की ओर से वर के पिता को लग्न पत्रिका भेजी गई है। इकतई, दर्जी द्वारा वर वधु की शादी की जोड़े बनाने के लिए नाप लिया जाता है। दर्जी द्वारा नाप लेना क्या कहलाता है? इकतई। राती जगह, विवाह की पहली रात में वधु के घर पर आगमन के बाद रात भर जागकर देवी देवता व मंगल कामनाओं के गीत गाए जाते हैं, इसे राती जगह कहते हैं। भात न्योतना, बत्तीसी न्योतना, वर वधु की माताएं अपने पियर पक्ष को शादी में आने का न्योता देने जाती है। वर वधु की माताएं अपने पियर पक्ष को शादी में आने का न्योता देने जाती है। भात न्योतना, बत्तीसी न्योतना कैसे? भात भरना या महरा भरना, वर वधु के ननियाल पक्ष के लोग विवाह के दिन वस्त्र, गहने व नकदी आदि लेकर आते हैं, उसे भात भरना या महरा भरना कहते हैं। बान बिटाना, विवाह के 3, 5, 7 दिन पहले वर पक्ष व वधु पक्ष दोनों घरों में गणेश पूजन कर वर वधु को हल्दी लगाई जाती है, उसे बान बिटाना कहते हैं। बान बिटाना मतलब वर वधु की हल्दी लगाना। पीटी, हल्दी व बेसन का बना उपटन वधु के लगाया जाता है, उसे पीटी कहता है। बंदोड़ा या बंदूरी, वर वधु का बान बैठाने के बाद उसके परिवारजन खाना खाने के लिए अपने घर आमंत्रित करते हैं। महिलाएं वर वधु के साथ लेकर गीत गाती हुई उनके घर जाती है। रोड़ी पूजन क्या है? वर पक्ष की महिलाएं वर को साथ लेकर कूड़े कचरे व थेपड़ी का पूजन करती है, रोड़ी पूजन। अरे मादचू, थेपड़ी पूजन करावे, रोड़ी पूजन। कूड़े कचरे का पूजन करवाती है, थेपड़ी का पूजन करवाती है, रोड़ी पूजन है। चाक पूजन, वर वधु पक्ष की महिलाएं कुमार के घर जाकर चाक का पूजा करती है, वो गीत गाती हुई कलश लेकर आती है, इसे चाक पूजन कहते हैं। मेड़ या बड़ार, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज मेड़ या बड़ार कहलाता है। मेड़ कब दिया जाता है? मेड़ का संबंध किससे है? विवाह संबंधित भोज मेड़ कहलाता है। बड़ार क्या है? विवाह संबंधित भोज बड़ार है। काकण डोरा, विवाह के अवसर पर वर वधु के पैर पर बांधा जाने वाला लोहे की कड़ी, लाख, राई, नमक, कोड़ी बंधा हुआ मांगलिक डोरा काकण डोरा कहलाता है। निकासी या घुड़चढ़ी, बारात रवाना होने से पहले दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाकर निकासी निकाली जाती है, इसमें वह निकट के किसी देव स्थान पर जाता है। निकासी या घुड़चढ़ी देव स्थान तक घोड़े पर जाता है, बाद में गाड़ी में बैठ जाता है। शामेड़ा या मधुपर्क, जब बारात लड़की वाले के गांव पहुंच जाती है तो वधु पक्ष के मोजीज लोग बारात का स्वागत करने आते हैं, इसे शामेड़ा या अगवानी कहते हैं। दुकाव, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बैंड बाजे के साथ दुल्हन के घर पहुंचता है, उसे दुकाव कहते हैं। तोरण की रस्म, जब दूल्हा दुल्हन के घर के मुख्य दरवाजे पर आता है तब वहां पर लगे लकड़ी के तोरण को अपनी तलवार या छड़ी से छूता है। झाला मिला की आरती, तोरण पर ही
वधू की माता द्वारा दूल्हे का स्वागत, टीका व आरती की जाती है। झाला मिला की आरती। तोरण पर वधू की माता द्वारा दूल्हे का स्वागत, टीका व आरती की जाती है। झाला मिला की आरती कहलाती है। हथलेवा, फेरों से पहले दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है, उसे हथलेवा कहा जाता है। गठजोड़, एक कपड़े से दूल्हा व दुल्हन का गठजोड़ करवाया जाता है और उसे गठजोड़ कहा जाता है। फेरे, पंडित मंत्रोच्चार के साथ अग्नि के समक्ष दूल्हे दुल्हन के फेरे करवाता है। पगधोई, फेरों के बाद वधू के माता पिता द्वारा वर के पैर दूध से धोने की रस्म है पगधोई। कन्यादान, फेरों के बाद वधू के पिता द्वारा यथाशक्ति भेंट उपहारों के साथ कन्या का दान करता है। पहरावणी या रंगबारी, इसमें वधू पक्ष द्वारा बारात को यथाशक्ति उपहार राशि दी जाती है। इसे जान झंवारी भी कहते हैं। पहरावणी, रंगबारी या जान झंवारी। दायदो या ऊजणो, वधू के पिता द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली सामग्री, गहने, बर्तन, नकदी आदि को दाज या दहेज कहा जाता है। गौना या मुगलवा, यदि किसी नाबालिग लड़की की शादी कर दी जाती है तो उसके बालिग होने पर पहली बार उपहार भेंटों सहित ससुराल भेजने की रस्म गौना या मुगलवा कहलाती है। कन्यावल, विवाह के दिन वधू के माता पिता व भाइयों द्वारा रखा जाने वाला उपवास कन्यावल कहलाता है। बार रुकई, विवाह के अवसर पर दूल्हे की बहनों द्वारा दरवाजे पर दूल्हे को राह रोक कर लिया जाने वाला नेग बार रुकई कहलाता है। जुआ जुई, विवाह के बाद वर वधू द्वारा खेला जाने वाला खेल जुआ जुई है। गठजोड़ की जात, विवाह संपन्न होने पर दूल्हा दुल्हन अपने कुल देवी देवता के मंदिर या थान में पूजा करने जाता है। जुहारी, दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा टीका निकाल कर दी जाने वाली नकदी, रुपया आदि भेंट जुआरी कहलाती है। सोटा सोटी, शादी के बाद निकट के किसी देव स्थान पर जाने के दौरान वर वधू गोल घूमते हुए नीम की डाली से सोटा सोटी खेलते हैं। वधू अपने देवर के साथ भी सोटा सोटी खेलती है। मांडा झांकना, विवाह के बाद दामाद के पहली बार ससुराल आने पर दूल्हे के हाथों चमड़ी वाले स्थान पर मिट्टी उठवाकर किसी निकट जल स्रोत में बहा दी जाती है। मृत्यु की रस्में, सभी का काम चल रहा है, सभी का काम चल रहा है मतलब मृत्यु की रस्म सभी का काम चल रहा है। अर्थी, मृतक व्यक्ति के शव को जिस शैया पर लेटाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं उसे अर्थी कहते हैं। बैकुटी, कुछ स्थानों पर मृतक को बैकुटी में बैठाकर शमशान ले जाते हैं, जिनकी परंपरा बैकुटी है। पानीवाड़ा, पानीवाड़ा अलग है, पानी ग्रहण अलग है। पानीवाड़ा मृत व्यक्ति, पानी ग्रहण तो है कि संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आना क्या कहलाता है, पानी ग्रहण। जबकि पानीवाड़ा में मृत व्यक्ति की शव यात्रा में जाने के लिए लोगों को कहा जाता है, इसे पानीवाड़ा कहा जाता है। भद्र, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों सिर व दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं, जिसे भद्र कहा जाता है। पिंडदान, जौ बाजरे के आटे से बने पिंड मृतक के हाथों में रखा जाता है, यह रस्म पिंडदान कहलाती है। बिखेर, आरती के ऊपर से उछले जाने वाले सिक्के आदि बिखेर कहलाते हैं। दंडोत, मृतक के बेटे व पोते शव यात्रा के आगे चल गए आरती को प्रणाम करते हुए चलते हैं, उसे दंडोत कहते हैं। आदेटा, घर से शमशान जाते समय मध्य स्थान पर किसी चौराहे पर आरती के पास से बदले जाते हैं, इसे आदेटा कहा जाता है। लापा या मुखाग्नि, मृतक के पुत्र पौत्र द्वारा मुखाग्नि देना। लापा या मुखाग्नि, मृतक के पुत्र या पौत्र द्वारा मुखाग्नि देना। कपाल क्रिया, अग्नि संस्कार के दौरान मृतक के पुत्र द्वारा नुकीले बांस से मृतक की खोपड़ी पर चोट मारी जाती है। कपाल क्रिया, अग्नि संस्कार के दौरान मृतक के पुत्र द्वारा नुकीले बांस से मृतक की खोपड़ी पर चोट मारी जाती है, कपाल क्रिया कहलाती है। सांतरवाड़ा, अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग मृतक के घर उसके परिवारजनों को सांत्वना देने जाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद क्या होता है, सांतरवाड़ा होता है। मोकाण, मृतक के रिश्तेदारों द्वारा मृतक के परिजनों को सांत्वना देने आते हैं, इसे मोकाण कहते हैं। फूल चुनना, मृत्यु के तीसरे दिन दाह संस्कार स्थल से मृतक की हड्डियां, दांत आदि इकट्ठे कर इन अवशेषों को किसी पवित्र नदी या सरोवर, हरिद्वार या पुष्कर में बहाया जाता है। मौसर या खर्च,
मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोज। मौसर खर्च मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोज। अवसर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने जीवित रहते ही मृत्यु से पहले भोज दिया जाता है, इसे अवसर या जोसर कहते हैं। उठावना मृत्यु के लिए रखी जाने वाली बैठक की समाप्ति करना। सामान्यतः 12वें दिन उठावना होता है। उड़ावनी मृतक के रिश्तेदारों द्वारा मृतक के परिजनों के लिए लाए गए वस्त्र आदि उड़ावनी कहलाते हैं। पगड़ी दस्तूर मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को रिश्तेदारों और परिजनों की उपस्थिति में पगड़ी बांधने की रस्म पगड़ी दस्तूर। पगड़ी दस्तूर का संबंध किससे है? तो अंत्येष्टि संस्कार से। पगड़ी दस्तूर का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से है। बरसी किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी पुण्यतिथि या बरसी कहलाती है। देखिए, एक तो जयंती होती है जो जन्म से संबंधित होती है, एक होती है पुण्यतिथि। पुण्यतिथि मतलब जिस दिन वो व्यक्ति जाता है ना, वो दिन वापस आता है तो उसे पुण्यतिथि कहा जाता है। ओढ़ावनी मृतक के परिवार वालों को वस्त्र देना। उड़ावनी जात देना बच्चे के जन्म के बाद नवजात बच्चे की अपने कुल देवी देवता के मंदिर स्थान पर पूजा करने जाना जात देना कहलाता है। लाश ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे के खेतों में लाहा कहते हैं, इसे लाहा खेतों में बिना परिश्रम के सामूहिक रूप से मदद करने की परंपरा लाहा कहलाती है। लाश नहीं है, लाह। मृत शरीर को राजस्थानी भाषा में लाश कहते हैं। नागड़ नवनिर्मित गृह में प्रवेश की रस्म भोज नागड़ कहलाती। उजमणो व्रत का उद्यापन करना उजमणा कहलाता है। व्रत का उद्यापन करना। नवग्रह प्रवेश नागड़। लाश सामूहिक पारिश्रमिक और लाश मृत शरीर। श्रावण दोपहर और बेड़ू। श्रावण दोपहर और बेड़ू बेड़ू शाम को होता है, श्रावण सुबह होता है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों द्वारा प्रातःकालीन नाश्ता श्रावण कहलाता है। बड़ार भोज विवाह के समय। सामेड़ा विवाह के समय। मेवाड़ के महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना। सवरी संस्कार जन्म से संबंधित है। जड़ूला जन्म संबंधित संस्कार जड़ूला। रीति रिवाज के संबंध विवाह से। समेड़ा मृतक को शमशान ले जाते समय बांस से लकड़ी की आरती को बैंकुटी। प्रचलित मृत्यु भोज मौसर। जीवित भोज अवसर या जोसर। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा ले जाते हैं। जलवा पूजन। जला तो बारात का डेरा देखने जाती तब जला गीत गाया जाता है, जबकि जलवा पूजन कुआ पूजन से संबंधित है। बारात के स्वागत की रस्म को सामेड़ा कहा जाता है। राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान का दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग जनजाति बाहुल्य क्षेत्र। राजस्थान में मुख्यतः भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर जनजाति पाई जाती है। राजस्थान भारत के 6 प्रमुख जनजाति बाहुल्य राज्यों में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजाति की आबादी 92.39 लाख है, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.48 या 13.5 है। जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में 6वां स्थान है। राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का देश में 13वां स्थान है। वैसे तो 6 है, किंतु प्रतिशत के हिसाब से 13वां है। 1951 में जनजाति आबादी 3.36 लाख थी, तो राजस्थान की उस समय की कुल आबादी का 2.04 थी। प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जनजातियां मिजोरम में 54.4। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति आबादी मध्य प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले उदयपुर और बांसवाड़ा। न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर, नागौर। प्रतिशत दृष्टि से सर्वाधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर। प्रतिशत में न्यूनतम नागौर और बीकानेर। मीणा संख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। मीणा जनजाति राजस्थान के मुख्यतः उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, सोईमाधोपुर, करौली जिलों में पाई जाती है। इनके लगभग 43.46 लाख 2011 के अनुसार आबादी है, जो राजस्थान की कुल जनजाति का लगभग 47% है। सर्वाधिक मीणा जनजाति की संख्या वाले जिलों में उदयपुर, फिर जयपुर, फिर प्रतापगढ़, अलवर, करौली भी है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मत्स्य मछली से होता है। मीणा
जाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीणा जनजाति के लिए मछली का मांस खाना निषेध है। मीणा किसका मांस नहीं खाते? तो मछली का। मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा जाति को भगवान मीन का वंशज बताया। मीणाओं का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। आमेर रियासत में कछवाओं का शासनकाल प्रारंभ होने से पहले इस इलाके में मीणाओं का शासन था। आमेर रियासत में नए राजा के राज्यारोहण के मौके पर मीणा सरदार द्वारा राज्य तिलक किया जाता था। देखिए, मेवाड़ में भील करते थे। मेवाड़ में कौन करते थे? भील। बीकानेर में कौन करते थे? गोदारा जाट। और जयपुर में कौन करते हैं? जयपुर में करते हैं मीणा। कर्नल जेम्स टॉड ने इसका मूल निवास कालीको पर्वतमाला अजमेर आगरा के मध्य माना है। मीणा जनजाति दो उपजातियाँ है, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा ये लोग कृषि पशुपालन का कार्य करते हैं। पुराना वासी मीणा भी कहा जाता है। चौकीदार मीणाओं की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक धनवान संपन्न होते हैं। चौकीदार चौकीदारी करते हैं, जबकि जमींदार पुराने वासी होते हैं, उस स्थान के जमींदार कहलाते हैं। जमींदारों के पास जमीन होगी तो फिर पैसे भी होंगे। चौकीदार मीणा ये परंपरागत रूप से चौकीदारी का कार्य करते हैं। इन्हें नया वासी भी कहा जाता है। इनमें रावत मीणा, सुरतेवाल मीणा, आदि मीणा, चौतिया मीणा, पड़ियार मीणा, मेर मीणा व भील मीणा आदि अन्य वर्ग है। रावत मीणा अजमेर में सर्वाधिक निवास करते हैं। रावत मीणा, सुरतेवाल मीणा, आदि मीणा, चौतिया मीणा, पड़ियार मीणा, मेर मीणा, भील मीणा। रावत मीणा अजमेर जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं। सुरतेवाल मीणा मीणा जाति में पुरुष द्वारा दूसरी जाति की स्त्री से शादी कर उत्पन्न संतान सुरतेवाल कहलाती है। मीणा जाति की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन है। राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित एवं संपन्न जनजाति मीणा है। मुनि मगन सागर द्वारा रचित ग्रंथ मीणा पुराण में इनके 5200 गोत्र बताए गए हैं। मीणा जाति में 24 खापे 5200 गोत्र। इस जनजाति में गोदने की दुनिया का शौक स्त्री पुरुष दोनों में है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। नाता प्रथा का प्रचलन है। मीणा जनजाति में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी भी बाल विवाह प्रचलन है। इस जनजाति में बहन के पति को विशेष महत्व दिया जाता है। मृत्यु के बाद मृतकों को जलाने के 12वें दिन मौसर या मृत्यु भोज किया जाता है। मीणा जनजाति या मीणा जाति का प्रयागराज, रामेश्वरम, समुद्र को माना जाता है। चंबल, बनास, सीप का त्रिवेणी। झगड़ा राशि महिला के नए पति द्वारा पूर्व पति को दी जाने वाली राशि झगड़ा राशि कहलाती है। चेड़ा फाड़ना विवाह विच्छेद ये तरीका चेड़ा फाड़ना कहलाता है। इसमें पुरुष अपने गमछे का एक भाग फाड़ कर देता है। स्त्री जब गमछे का भाग और सिर पर कलश लेकर चलती है तो कलश उतारने वाला उसका भावी पति होता है। पटेल मीणा जाति की पंचायत का मुखिया पटेल कर देता है। बूढ़ा देवता मीणा जाति की देवता बूढ़ा देवता। मीणा जाति की लड़की के जन्म पर सूप व लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है। लड़के के जन्म पर थाली बजती है और लड़की के जन्म पर सूप बजता। लड़की जन्म पर सूप, लड़के जन्म पर थाली। आडा खाटा आटा साटा विवाह का एक प्रकार है। मीणाओं में विवाह का प्रकार है आटा साटा। आटा साटा विवाह का प्रकार किसमें? मीणाओं में। गेली मीणा युवक अपने हाथ में रुमाल बंदी एक लकड़ी रखते हैं जिसे गेली कहा जाता है। गौतमेश्वर भूरिया बाबा मीणा जनजाति के आराध्य देव। मीणा जनजाति भूरिया बाबा गौतमेश्वर की कभी झूठी कसम नहीं खाती। नारायणी माता बरवा डूंगरी जयपुर में पूर्वी राजस्थान के मीणाओं की इष्ट देवी है नारायणी माता। जीण माता शिखर शेखावटी के मीणाओं की आराध्य देवी है। भरतपुर क्षेत्र में मीणा दुर्गा की पूजा करते हैं। ओवरी मीणा जनजाति द्वारा अनाज संग्रहण हेतु बनाई गई कोट या ओवरी कहलाती है। 84 मीणा की सबसे बड़ी पंचायत 84 कहलाती है। इसमें 84 गांव शामिल होते हैं। पंचवाड़ा मीणा जनजाति के 5 प्रसिद्ध कबीले पंचवाड़ा कहलाते हैं। भील जनजाति
भील जनजाति संख्या की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भी है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है तीर कमान। भील का अर्थ है तीर कमान। ऐसा माना जाता है कि धनुष बाण चलाने में प्रवीण होने के कारण ही संभवतः यह जाति भील नाम से प्रसिद्ध हुई। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में भील आबादी सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही में भील सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में भीलों की कुल संख्या लगभग 41 लाख है, जो राजस्थान की कुल जनजातियों का लगभग 44 है। राजस्थान में भीलों की सर्वाधिक आबादी वाले जिले। भीलों की कुल संख्या 41 लाख है, कुल जनजातियों का लगभग 44% है। भीलों की सर्वाधिक आबादी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। भीलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों को मत है। कर्नल टॉड ने वनपुत्र की संख्या दी। रिजले एवं क्रूक ने द्रविड़ों से उत्पत्ति, थॉमसन ने गुजराती माना है भीलों को। रीने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया में भीलों का मूल स्थान मारवाड़ माना है। रोने ने। थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक पुस्तक लिखी। संयुक्त परिवार एवं बहुविवाह का प्रचलन है। भीलों में संयुक्त परिवार व बहुविवाह का प्रचलन है। पिता परिवार का मुखिया होता है। भीलों में विधवा विवाह का प्रचलन है। बड़े भाई की विधवा उसके छोटे भाई से विवाह कर सकती है, परंतु छोटे भाई की विधवा बड़े भाई अपनी पत्नी नहीं बना सकता। भीलों में नाता प्रथा का प्रचलन है। लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर जाकर ओढ़ा देते हैं और भावी पति के साथ गठजोड़ कर लेते हैं। भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ ऋषभ देव पर चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। भील केसरिया नाथ को काला जी व काला बाप जी के नाम से बुलाते हैं। जादू टोने के भय के कारण भीलों के वर प्राय दूर दूर होते हैं। जादू टोने के भय के कारण भीलों के घर दूर दूर होते हैं। भीलों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन, शिकार करना है। वन उपज को बेचना। इनका मुख्य खाद्यान्न मक्का की रोटी व कांदे प्याज की सब्जी। इस जनजाति में शराब, महुआ की शराब, मावड़ी, ताड़ रस का अधिक प्रचलन है। प्राकृतिक प्रकोप के बचने के हेतु हवन माता की पूजा करते हैं। प्राकृतिक प्रकोप से बचने हेतु हवन माता की पूजा करते हैं। अपंग एवं विकलांग भील होड़ियाल माता को मनाते हैं। महाभारत काल में भीलों के लिए निषाद शब्द का प्रयोग हुआ। महाभारत काल में भीलों के लिए निषाद। भील स्वयं को महादेव की संतान मानते। भील स्वयं को पाड़ा कहने से खुश और कांडी कहने से नाराज। और पाड़ा कहने को समानी और काडी कहते बेटा गलत मान्य करें। भीलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। कू टापरा। भील अपने घर को कू या टापरा कहते हैं। ढालिया। भीलों के घरों में टापरा के बाहर स्थित बरामदा ढालिया कहलाता है। कू या टापरा, घर को कू या टापरा कहते हैं। ढालिया। भीलों के घरों में टापरा के बाहर स्थित बरामदा डागड़ा बनाना। टापरे के पास घास व अनाज सुखाने के लिए बनाया जाता है डागड़ा। फला। भीलों के घरों का छोटा समूह फला कहलाता है। छोटा गांव है। पाल। भीलों के बहुत से झोंपड़ों का समूह या बड़ा गांव पाल कहलाता है। पाल का मुखिया पालवी है। पालवी भीलों के गांव का मुखिया होता है। गमिती। गांवों के समूह का मुखिया गमिती होता है। भीलों की सामाजिक पंचायत में इनके विवादों को निपटाना गमिती कहलाता है। वंशाव या तदवी। भीलों के एक वंश गोत्र समूह के मुखिया को तदवी या वंशाव कहते हैं। डाम। भीलों की रोगोपचार की पद्धति। अटक। भीलों का गोत्र अटक। भराड़ी। ये भीलों की लोक देवी है। विवाह के अवसर पर इस देवी का चित्रण दीवार पर किया जाता है। भराड़ी का। टोटम। भीलों के कुल देवता टोटम है। भील पशु पक्षी व पौधों को पवित्र मानते हुए उन्हें अपने टोटम के रूप में पूजा करते हैं। पायरे। भील जाति का रणघोष है। युद्ध नृत्य के समय पायरे रणघोष किया जाता है। किसी आपदा के समय खतरे से निपटने के लिए सभी अपने तीर कमान लेकर फायरे के रणघोष के साथ एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। पाकरिया। कि सैनिक की घोड़ी को मारने वाला भील पाकरिया कहलाता है। डाल। भीलों के ग्राम की
वयोवृद्ध व्यक्ति को ढाल या डैण कहता था। वयोवृद्ध व्यक्ति को डैण कहते हैं, ढाल या डैण। काटा, भीलों का मृत्यु भोज काटा कहलाता है। बोलावा, भील जाति के मार्गदर्शक द्वारा किसी को रास्ता दिखाने के बदले लिया जाने वाला पारिश्रमिक बोलावा कहलाता है। भंगोरिया, भील युवक युवती इस त्यौहार में अपना जीवन साथी चुनते हैं। भंगोरिया में छेड़ा पाड़ना तलाक देने का एक तरीका है। प्राय गांव के मुखिया की उपस्थिति में दिया जाता है छेड़ा। नाता, विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नाता कहलाता है। नतारा, विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नतारा कहलाता है। दांपा, भगाकर लाई गई लड़की के बदले उस लड़के के पिता को लड़के द्वारा दी जाने वाली राशि वधु मूल्य दांपा कहलाती है। हाथी वेड़ो, भील जाति में अनूठी वैवाहिक परंपरा। इसमें देव वृक्ष अर्थात पीपल, सागवान, साल और बांस को साक्षी मानकर हरज व लाड़ी पति पत्नी जीवन साथी बन जाते हैं। गांसड़े या जोगी, भीलों के मृत्यु संस्कार को संपन्न करने दान दक्षिणा प्राप्त करने वाला व्यक्ति गांड से या जोगी कहलाता है। भगत, भील जाति के धार्मिक संस्कार संपन्न करने वाला व्यक्ति भगत कहलाता है। चिमाता, भीलों द्वारा पहाड़ी जंगलों को काटकर या जंगल को जलाकर की जाने वाली स्तनांतरित कृषि चिमाता कहलाती है। दजिया, भीलों द्वारा मैदानी भागों के जंगलों को काटकर या जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि दजिया है। मेणेश्वर मेला, डूंगरपुर में। डूंगरपुर की आशपुर तहसील के नवाटापुरा में माही, सोम, जाकम नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। घोटिया अम्बा, बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा स्थान पर भरने वाला मेला है घोटिया अम्बा। हाथीमणा नृत्य, विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करता है हाथीमणा। विवाह के अवसर पर हाथीमणा। गंवरिया राई, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य। गैर नाट्य, गैर होली के अवसर पर कनजारा खांडलिया का भूत, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है कंजारा खांडलिया का भूत। होली भीलों का मुख्य त्यौहार होता है। बांगड़ी भीली बोली इनकी है, जैसे मेवाड़ी और गुजराती का प्रभाव बांगड़ी या भीली बोली पर। सीरा या चौकली, चीरा बावली, भील जाति द्वारा मर्तात्मा की प्रस्तर प्रतिमा स्थापित करना सीरा चौकली या चीरा बावली कहलाती है। वील या वीड़ा, पूजा की वील को वीला कहा जाता है। गोदना, भीलों में गोदने का प्रचलन है। महुआ, भीलों का पवित्र वर्ष महुआ है। वस्त्राभूषण, खोइतू, लंगोटी, भील कमर में एक लंगोटी बांधते हैं जिसे खोइतू कहा जाता है। कमर की लंगोटी खोइतू कहलाती है। ढेपाड़ा या डेपाड़ा, भीलों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती ढेपाड़ा या डेपाड़ा कहलाती है। फेंटा, सिर पर बांधा जाने वाला लाल, पीला या केसरिया साफा फेंटा कहलाता है। पोतिया, बाल ढकने हेतु काम में लिया जाने वाला सफेद रंग का साफा पोती। फाड़ू, पोतीदार, भीलों द्वारा कमर पर बांधने का अंगोछा फाड़ू कहलाता है। सिंदूरी, भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है। पीरिया, भील दुल्हन द्वारा शादी के अवसर पर पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा पीरिया कहलाता है। कचाबू, भील स्त्रियां घुटने तक का घाघरा पहनती है, उसे कसाबू कहते हैं। अंगरूटी, ये भील स्त्रियों का मुख्य पहनावा है अंगरूटी। ये स्त्रियों के पहनने की चोली है। भील स्त्रियों की चोली अंगरूटी कहलाती है। ओढ़नी, भील महिलाओं में तारा भात, लहर भात, केरी भात और जवान भात की ओढ़नी बहुत प्रचलित है। परिजनी, भील महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाने वाला पीतल की चूड़ियाँ परिजनी है। भीलों द्वारा बजाए जाने वाले ढोल, दीवाड़ या ढोल, बीमारी प्रकोप से सावधान करने के लिए। गारिया व बारी, ढोल दुर्घटना व हमले से सचेत करने के लिए। नाचनिया ढोल, शादी व मांगलिक अवसर और मारू ढोल विपत्ति के समय। भीलों में विवाह के प्रकार। हरण विवाह, लड़का लड़की को अपहरण कर विवाह कर लेता है, ऐसी स्थिति में लड़के को दांपा देना पड़ता है, हरण विवाह। परिवीक्षा विवाह, लड़के द्वारा वीरता का साहस दिखाकर लड़की को पिता को खुश कर की जाने वाली शादी परिवीक्षा विवाह कहलाती है। सेवा विवाह, लड़का लड़की के पास लड़की के माता पिता के घर जाकर उसकी सेवा करता है। हट विवाह, इसमें लड़का लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं।
प्रताप द्वारा मुगलों से संघर्ष के दौर में भीलों ने काफ़ी सहायता की थी। मेवाड़ के राज्य में भी एक तरफ राजपूत शासक, दूसरी तरफ भील सरदार को दिखाया गया। ग्रास्य जनजाति। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति में ग्रास्य तृतीय स्थान पर है। कुल आबादी 3 लाख। राजस्थान की कुल जनजाति का 3% और 3.4 है ग्रास्य। संख्या की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक ग्रास्य सिरोही 1 लाख, उदयपुर में 1 लाख जिलों में पाया जाता है। सिरोही के आबू, पिंडवाड़ा, उदयपुर के कोटला, गोकुंदा क्षेत्र तथा पाली जिले के बाली क्षेत्र में सर्वाधिक ग्रास्य निवास करते हैं। आबू रोड का भाकड़ क्षेत्र ग्रासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। कर्नल टॉट ने ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवा से सर्वेंट शब्द से मानी है। ग्रासिया समुदाय के 2 वर्ग हैं। भील ग्रासिया। कोई ग्रासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह करता है तो भील ग्रासिया कहलाता है। गमेती ग्रासिया। भील पुरुष द्वारा ग्रासिया स्त्री से विवाह करने पर गमेती। कोई ग्रासिया पुरुष भील से विवाह करेगा तो भील ग्रासिया बन जाएगा। भील स्त्री से विवाह करेंगे तो भील आगे लग जाएगा। ठीक है, ग्रासिया होगा। और भील पुरुष ग्रासिया से विवाह कर देगा तो गमेती ग्रासिया बन जाएगा। मोटी न्याय सबसे उच्च, नैन की मध्यम, निचली, निम्न। ग्रासियों की सामाजिक परंपराएं। अत्यधिक पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जनजाति में बेले जीवन साथी चुनते हैं। मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। ग्रासिया जनजाति के लोग मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। ग्रासिया जनजाति लोग नक्की झील को पवित्र मानते हैं तथा इसी में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। सफ़ेद पशु को पवित्र मानते हैं। सामान्यतः एकांगी परिवार में विभक्त होते हैं। विवाह के बाद विवाहित पुत्र अपने माता पिता से अलग रहता है। स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। महिलाओं की संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें विधवा विवाह का प्रचलन होता है। ग्रासियों में इस जनजाति में प्रेम विवाह का अत्यधिक प्रचलन है। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन व कृषि है। ग्रासियों के प्रमुख त्यौहार गणगौर व होली है। कुमारी कन्या हाथों में लाख का चूड़ा पहनती है। विवाहित स्त्रियां हाथीदांत का चूड़ा पहनती है। मुख्य पहनावा लाल रंग का घाघरा, झूल की कमीज व ओढ़नी है। ग्रासिया जनजाति की महिलाएं श्रृंगार प्रिय होती है। पुरुषों का मुख्य पहनावा धोती, पोटी और कमीज। ग्रासियों का कमीज पोटिया कहलाता है। सिर पर फंडा सपा बांधते हैं। ग्रासिया जनजाति में विवाह को संविदा कहते हैं। ग्रासिया में विवाह को क्या कहते हैं? संविदा। यदि जनजाति में यदि विवाहित स्त्री अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, प्रेमी को दंड स्वरूप मूल्य विवाहित स्त्री के पति को देना पड़ता है। झगड़ा राशि। ग्रासिया प्रकृतिवाद, आतंकवाद में विश्वास करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली। घेर ग्रासियों का घर। फाड़िया सबसे छोटी कई गोत्र के लोग रहते हैं। घेर फाड़िया कहलाती है गांव की। पाड़ ग्रासियों के गांव को पाड़ कहते हैं। भीलों का गांव में पाड़ कहलाता है। ग्रासियों का गांव पाड़। मेरी घर के सामने लकड़ी का खंभा बना मकान मेरी कहलाता है। खंभे का बना मकान मेरी। मांड मेरी के ऊपर बनाया गया ग्रासियों का अतिथि गृह मांड है। सैलोद ग्रासिया जनजाति का संचालन गांव व पंचायत का मुख्य सैलोद है। मेघ या कादिया ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज मेघ या कादिया कहलाता है। सोरी अनाज भंडारण हेतु ग्रासियों की कोठी सोरी कहलाती है। घंटी ग्रासियों के घरों में काम में ली जाने वाली हाथ चक्की घंटी कहलाती है। गट्टी गट्टी अरे ग्रासीय व्यक्तियों की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनाया गया स्मारक हरे कहलाता है। दापा वधु मिलिए अनाड़ा भोर भूप्रथा। ग्रासियों में नवजात शिशु की नाड़ काटने व गाड़ने की प्रथा अनाड़ा भोर भूप्रथा है। प्रमुख नृत्य वालर, कूद, मादल व गौर, जमारा, मोरिया, लूर। वालर, कूर, लूद, वालर, लूर, कूद, जमारा, गौर, मादल और मोरिया। भाकर क्षेत्र सिरोही ग्रासियों का मूल प्रदेश है। हेद्रू ग्रासिया जनजाति की सहकारी संस्था हेद्रू है। हारी बावरी सामूहिक कृषि है। ग्रासियों के प्रमुख मेले सिहावा का गौर मेला सिरोही ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है, जिसे मनकारो मेलो कहते हैं। सिहावा सिरोही का मनकारो मेलो। कोटेश्वर अंबाजी गुजरात में। चैत्र विचित्र देलवाड़ा सिरोही का। भाकर बावाजी का मेला। इसे ग्रासिया जनजाति आदि पुरुष मानती है।
राशि में विवाह के प्रकार मोरबंदिया पैरावणा ताणना मेलवो मोरबंदिया पैरावणा ताणना मेलवो मोरबंदिया पैरावणा ताणना मेलवो मोरबंदिया दूल्हा दुल्हन के मोड़ बांध कर फेरे तथा पैरावणा नाम मात्र के फेरे ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती। ताणना इसमें न सगाई होती है न फेरे होते हैं। वर पक्ष वधु को पंचों द्वारा तय रकम चुका कर ले जाते हैं। मेलवो विवाह खर्च बचाने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ देते हैं। मेलवो दुल्हन को दूल्हे के घर भेजना मेलवो। सेवा विवाह आटा साटा और खेवना पैरावणा ताणना मेलवो सेवा आटा साटा और खेवना। सेवा में लड़का कुछ समय तक लड़की के पिता के घर पर घर जवाई की तरह रहता है। सेवा आटा साटा विवाह में लड़की के बदले उसी घर की लड़की को बहू के रूप में लिया जाता है। आटा साटा खेवना विवाह इसे नाता विवाह किया जाता है। विवाहित स्त्री द्वारा अपने पति के साथ भगाकर विवाह कर लिया जाता है। पति नहीं प्रेमी के साथ भगाकर विवाह कर लिया जाता है। खेवना विवाह इसमें इसे नाता विवाह किया जाता है। विवाहित स्त्री अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह कर लेती है। एक राशि में उसे खेवना कहता था। शहरिया जंगल आदिम समूह। कुछ विद्वान शहरिया शब्द फारसी भाषा के शब्द शहर से उत्पन्न होता मानते हैं, जिसका अर्थ होता है जंगल। शहरियों का अर्थ है जंगल, बिलो का अर्थ है तीर कमान। भारत सरकार द्वारा राजस्थान की जनजाति में एकमात्र जनजाति को आदिम जनजाति समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की सूची में शामिल किया है। शहरिया जनजाति की कुल आबादी 1 लाख। सर्वाधिक शहरिया 12 में 1 लाख, शहबाद और किशनगंज तहसीलों में निवास करते हैं। कुछ संख्या में कोटा व झालावाड़ में भी है। शहरों की सामाजिक धार्मिक प्रथाएं। शहरिया जनजाति कभी भीख नहीं मांगती। इनमें पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है। बहुपत्नी व विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है। शहरियों का मुख्य पेशा वन उपज में संग्रहण कर बेचना, शिकार करना। शहरियों का मुख्य पेशा क्या है? वन उपज का संग्रहण करना, शिकार करना। शिकार करने में दक्ष होते हैं। शहरियों में विवाह के समय दाम्पा प्रथा वधू मेरी नाते के समय झगड़ा राशि का प्रचलन रहता है। इसके समय विवाह हिंदू परंपरा से होते हैं। कन्या की गोद में मिठाई रखकर सगाई की जाती है। शादी की बालिग उम्र की जाती है। शादी बालिग उम्र में करते हैं, सगाई पहले भी कर सकते हैं। शहरियों में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। शहरिया जाति की कुलदेवी कोड़िया माता है। इसमें मृतक के श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है। दुर्गा माता के भक्त होते हैं। शहरिया श्राद्ध नहीं करते, दुर्गा माता के भक्त होते हैं। इनके प्रिय लोक देवता तेजा जी है। इनका दान प्रत्येक सराहना के बाहर मिलता है। तेजा जी का मेला शहरियों का तेजा जी का मेला शहरियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पहला सीतापढ़ी वाला, दूसरा तेजा जी वाला। ब्रज क्षेत्र की भांति शहरिया समुदाय में भी लठमार होली परंपरा है। लठमार शहरिया में ये वाल्मीकि को आदिगुरु मानते हैं। शहरिया महिलाएं गोदना गुदवाने का शौक रखती है, परंतु पुरुष गोदना नहीं करवाते। शहरी में महिलाएं गोदवा करती, पुरुष नहीं करवाते। शहरी जनजाति घरेलू सामान रखने के लिए कोटियाँ बनाने की परंपरा। छोटी कोटी कुशला व बड़ी कोटी भंडेरी। छोटी कोटी तो कुशिला और बड़ी कोटी भंडेरी। सीता माता केलवाड़ा ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। केलवाड़ा 12 में सीता माता। शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सीतापढ़ी स्थित वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि मंदिर शहरियों का तीर्थ स्थान है। बेलपत्ती धारी संस्कार। शहरिया जाति के लोग मृतक व्यक्ति की अस्थियां व राख तीसरे दिन रात्रि में आंगन में रख देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं, मृतक उसी योनि में जन्म लेता है। आकृति देखने के पश्चात अस्थियां व राख को कपिल धारा में प्रवाहित कर देते हैं। कपिल धारा का मेला 12 कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कपिल धारा मकर संक्रांति के अवसर पर लकड़ी के डंडों से लेगी खेला जाता है। दीपावली पर हीड़ गाते हैं। वर्षा ऋतु में लैंगी व आला गीत गाते हैं। टापरी शहरिया जाति के घास फूस व बांस से बने घर टापरी कहलाते हैं। सहराना शहरिया बस्ती को कहा जाता है। सहराना सहरोल शहरिया जनजाति के गांव सहरोल कहलाते हैं। गोबना कोरवा टोपा वनों में निवास करने वाले शहरिया पेड़ों व बलियों पर मचान नुमा झोंपड़ी बनाते हैं। वह गोबना कहलाता है। कोतवाल शहरियों का मुख्य कोतवाल होता है। वो सामाजिक पंचायतों में न्याय का काम करता है। शहरियों की पंचायतें 3 स्तर की होती हैं।
पंचताई, एकादशिया, चौरासिया। 5 गाँव की पंचायत पंचताई, 11 गाँव की एकादशिया, 84 गाँव की चौरासिया। किसी विवाद की स्थिति में 84 पंचायत का फैसला अंतिम होता है। हथई बंगला, सैराना के बीच एक छतरीनुमा गोल चौकोर झोंपड़ी बनाई जाती है जो समाज की सामुदायिक संपत्ति होती है, हथई बंगला कहलाती है। शहरिया पुरुषों का मुख्य पहनावा पंचा यानी धोती, सलूका, अंगर की, खपटा, सापा। शहरिया में पंचा क्या होता है? पंचा धोती होती है। सलूका क्या होता है? अंगर की होती है। खपटा, सापा वो तो ऐसे हो गया। महिलाएं साड़ी व लूंगड़ा। लूंगड़ा कौन सी महिलाओं में प्रसिद्ध है? शहरियों में धारी संस्कार शहरियों का। डामोर जनजाति, बेलपत्ती और धारी संस्कार शहरियों के। डामोर मूल रूप से गुजरात की जनजाति है, इसलिए इनकी बोली में गुजराती प्रभाव मिलता है। राजस्थान में डामोर की आबादी 91,000 है। राजस्थान में सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, उदयपुर में निवास करते हैं। डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक डामोर निवास करते हैं। इन्हें डामोरिया कहा जाता है। डामोर को डामोरिया। फला, गाँव की छोटी की फला कहलाती है। मुखी, डामोर जनजाति का मुखिया मुखी कहलाता है। इनका जनजाति पुरुष भी महिलाओं की तरह गहना पहनते हैं। डामोर, इस जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की तरह गहना पहनते हैं। डामोर, डपोड़ में पुरुष भी महिलाओं की तरह गहना पहनते हैं। नाता प्रथा, नात्रा प्रथा, विधवा विवाह, बहु विवाह, तलाक देना, दापा प्रथा, वधु मिली प्रचलित होता है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। डामोर का मुख्य कृषि व पशुपालन है, जबकि शहरियों का शिकारी व वन उपज इकट्ठा करना। अंधविश्वासी होने के कारण जादू टोने व भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। 11 का रेवाड़ी मेला डूंगरपुर डामोर जनजाति का मेला है। छेला बाप जी का मेला पंचमेला गुजरात डामोर जनजाति का मेला है। कथोड़ी जनजाति उदयपुर में 5,000। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कथोड़ी आबादी मात्र 4,833 रही है। सर्वाधिक कथोड़ी उदयपुर में 2,000 है, 5,000 कोई नहीं, कुल 5,000 लगभग है। उदयपुर के झाड़ोल, कोटड़ा, सरड़ा पंचायत समिति में सरड़ा सलोमर में चली गई है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़ में। यह मूलतः महाराष्ट्र से आई जनजाति है। कथोड़ी उदयपुर में माना है कि कत्थन बनाने में निपुण होने के कारण कथोड़ी कहलाए। वर्तमान में खैर वृक्ष की कटाई प्रतिबंध होने के कारण ये जनजाति अपना मूल काम छोड़कर अन्य लघु वन उपज का संग्रहण कर इन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। खोदरा, घास फूस का मांस बना झोंपड़ी खोदरा कहलाती है। मांस की झोंपड़ी खोदरा कहलाती है। नायक, कथोड़ी समाज का मुखिया नायक कहलाता है। भीलों का गमेती, ग्रासियों का सैलोत, शहरियों का कोतवाल, डामोर का मुखी और कंजर का और मीणाओं का पटेल, जबकि कथोड़ी समाज का मुखिया क्या कहलाता है? नायक। कथोड़ी का नायक होता है। फड़का, कथोड़ी स्त्रियों द्वारा मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी फड़का कहलाती है। मांसाहारी जनजाति है। ये लोग बंदर का मांस खाना पसंद करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों शराब पीते हैं। सामान्यतः दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। मावलिया नृत्य, होली नृत्य इसका प्रमुख नृत्य है। सांसी जनजाति, यह सांसी जाति है, जनजाति नहीं है। उत्पत्ति सांसमल, कंजर और सांसी दोनों किस में आ गए? एससी में आ गए, एसटी से हटा के। सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है राजस्थान में सर्वाधिक संख्या भरतपुर झुंझुनू में निवास करती है। सांसी जाति अनुसूचित जाति एससी में आती है। बीजा और माला दो उपजातियाँ। नारियल की गिरी देकर विवाह तय किया जाता है। ये घुमक्कड़ व खानाबदोश जाति है। इसमें कुछ लोग हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाने में माहिर होते हैं। मांस व मदिरा का सर्वाधिक सेवन करते हैं। कुकड़ी की रस्म, सांसी जाति में शादी के समय लड़की की चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा के लिए कुकड़ी की रस्म किसमें है? सांसी में। अंत गोत्र विवाह, विधवा विवाह नहीं करते हैं। विधवा विवाह कौन नहीं करते हैं? कथोड़ी नहीं, सांसी विधवा विवाह नहीं करते हैं। ये गलत है ये तो। इनमें अंतर गोत्र विवाह और विधवा विवाह नहीं होते हैं। मुख्य त्योहार होली और दीपावली। कंजर, यह जाति अनुसूचित जाति एससी में आती है। राजस्थान में भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, अलवर और बूंदी जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में कंजर सर्वाधिक है, जबकि सर्वाधिक कंजर कोटा में। कंजर शब्द की उत्पत्ति
काननचार शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। कन्नन कंदर यानी काननचार जंगल में विचरण करने वाला। कंजर जाति अपराध के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये लोग मकानों के दरवाजे खिड़की में किवाड़ नहीं रखते। पाती मांगना कंजर जाति किसी अपराध करने जाने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद देते हैं, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। हाकम राजा प्याला कंजम जाति के लोग हाकम राजा का प्याला फिर कभी झूठ नहीं बोलते। जोगड़िया माता कंजर जाति की आराध्य देवी जोगड़ी माता। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सोई माधोपुर कंजर जाति की कुल देवी है चौथ माता। कंजर जाति कुल देवी चौथ माता है। रक्तदंजी माता संतूर बूंदी आराध्य देवी है। हनुमान जी कंजर जाति की आराध्य देवी है हनुमान जी। रक्तदंजी माता संतूर बूंदी आराध्य देवी हनुमान जी कंजर जाति की आराध्य देवी है। पटेल कंजर जाति का मुखिया पटेल कहलाता है, जबकि कथोड़ी का मुखिया नायक है नायक। ये लो कथोड़ी समाज का मुखिया नायक कहलाता है। पटेल कंजर का मुखिया सूकनी खूसनी कंजर महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाने वाला तंग वस्त्र खूसनी है। चक्री नृत्य कथोड़ी आड़ोती चित्र कंजर योद्धा द्वारा नृत्य करती है। कंजर जाति को मोर का मांस विशेष प्रिय है। मोर का मांस कंजर को प्रिय है। कंजर जाति में मर्द व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का रिवाज है। मर्द को गाड़ने का रिवाज है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में उदयपुर में की गई। राजस्थान संघ 1976 उदयपुर में। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को कृषिगत उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाना, उन्हें शोषण मुक्ति दिलवाना। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में 2 अक्टूबर 1964 को मेलो आदिवासियों का लोक नृत्य मेला जो माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान द्वारा आयोजित करवाया जाता है उदयपुर में मेड़ो कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की कला व संस्कृति को सुरक्षित रखना। महाराज या भगत आदिवासी लोग अपने धर्मगुरु को महाराज या भगत के नाम से पुकारते हैं। गोटन आदिवासियों में मित्रों व सहेलियों के समूह गोटन कहलाते हैं। मेदनी आदिवासी क्षेत्रों में किसी के घर विवाह होने पर उसके गोत्र में सभी के लोग 10-10 किलो मक्का उसके घर पर रखते हैं, उसे मेदनी कहते हैं। गोटन मित्र सहेलियों का समूह कहलाता है। मेदनी 10-10 किलो अनाज बेचना। हलमा हाड़ा हिड़ा आदिवासियों का सामूहिक सहयोग है, एक परंपरा है जिसमें घर बनाना हो, कृषि कार्य हो, सहयोग करना हो तो समुदाय के सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। नातारा प्रथा आदिवासी में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना। नतारा विधवा विवाह आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नतारा। लोकैया काद्या आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला भोज मृत्यु भोज लोकैया काद्या। जवेरा आदिवासियों में नवरात्रा की समाप्ति में निकाला जाने वाला जुलूस। ब्योरी जनजाति क्षेत्रों में दोपहर के भोजन के बाद किया जाने वाला विश्राम ब्योरी कहलाता है। ब्योरी आदिवासी में दोपहर के भोजन के बाद किया जाने वाला विश्राम ब्योरी कहलाता है। जनजाति भारत सरकार का आदिम जनजाति समूह में शामिल है। सहरिया मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर में। जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता। गौड़ पाल भीलों की बस्ती डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा। शहरी जनजाति 12 में सूरजी भगत धार्मिक सामाजिक सुधारक थे। भीलों के ग्रास्य जनजाति की प्रार्थना पाई जाती है। सिरोही में भील जनजाति राजस्थान मुख्य दक्षिण राजस्थान में ग्रास्य जनजाति प्रचलित नहीं है। लीला मोरिया मोरबंदिया है, पैरावणा है, ताड़ना है, सेवा विवाह किंतु लीला मोरिया विवाह नहीं है। राष्ट्रों का भीलों में छेड़ा फाड़ना तलाक। माणिकलाल आदिम जाति शोध संस्थान 1964 उदयपुर में। धारी संस्कार शहरियों को केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्री में प्रचलित है? आदिवासियों में आदिवासी महिला में। फायरे पारे किस जनजाति के रंगों से भीलों के घर कहलाते हैं? टापरा। बीजा एवं माला सांसी की उपजातियाँ। शहरिया जनजाति पहाड़ों में छोटी झोपड़ीनुमा घर बनाती है, उसे गोपना कोरुआ टोपा कहता है। शहरिया के पहाड़ों में झोपड़ीनुमा घर कहलाते हैं, गोपना कोरुआ टोपा। शहरिया जनजाति 12 में फायरे पायरे भीलों का युद्ध नृत्य में। ताराबाद की ओढ़नी स्त्री आदिवासी। कौन सी जाति मकान के दरवाजे बंद नहीं करती? केंद्र। सर्वाधिक संख्या में किस जनजाति है? राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की? मीणा की 50%। लगभग 50 है, वरना तो 47 है, भीलों की 41 है।
वह कौन सा जिला सबसे कम प्रतिशत है? नागौर। प्रतिशत कम नागौर में। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ 1976 में। आदिवासी में लीला मोहरिया विवाह का प्रकार है किंतु ग्रासियों में नहीं। लीला मोहरिया। भीलों की भाषा डेपाड़ा तंग धोती डेपाड़ा है। कू भीलों की जनजातियों का घर कू कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति मीणा है। भीलों में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है।